यंग एज में जब फेलियर को हम फेस करते हैं तो उसमें आपके रिएक्शंस और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ड्रग प्रिवेंशन में दो तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करना, देश में जो भी लीगल सिस्टम है, लॉ है, उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना और उसके तहत ही डिसीजंस लेना, ये हमारा बेसिक और सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट काम है। साइबर टोल फ्री हेल्पलाइन 1930 है। पेरेंट्स का कितना रोल है? डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मैं इससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्लास 12th के बाद। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी उस समय प्रोत्साहन भी दिया और शील्ड भी करा, क्योंकि एक यंग एज में जब फेलियर को हम फेस करते हैं तो उसमें आपके रिएक्शंस और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा और मुझे भी खुद पे ट्रस्ट करने के लिए पुश किया और हर एक फेलियर से उसको आगे बढ़ने के लिए मुझे सपोर्ट किया और सहायता दी और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है आप प्रिपेयर्ड रहते हो और सेटबैक्स के अफेक्ट को जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैम, जब आप प्रोफेशन में आए इसमें मतलब उसके बाद एक पुलिस जब हम देखते हैं तो उसका एक बेसिक हमें काम क्या होता है, मतलब क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि यार ये पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो माइंड एक चीज़ होता है कि पुलिस मतलब काम क्या होता है, अगर एक जनरल बात करें किसी से कि बताएं। देखिए, पुलिस का जो एग्जीक्यूटिव रोल है वो अ, देश में जो भी लीगल सिस्टम है, लॉ है, उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना और उसके तहत ही डिसीजंस लेना, ये हमारा बेसिक और सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट काम है। अब इसमें आप क्राइम प्रिवेंशन एक फील्ड है। क्राइम प्रिवेंशन के बाद उसका डिटेक्शन, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना और जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी लोग उसमें कल्प्रिट्स हैं, उनको लीगल प्रोसीजर का उनको पार्ट बनाना और उसके साथ ही उसमें बहुत सारी अन्य फील्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त का एक पार्ट है। या आपके शहर में आप जिस भी जगह हैं तो ट्रैफिक इतना क्योटिक ना हो कि लोग उससे चल ना पाए या इतना इश्यूज वो क्रिएट करे कि मोबिलिटी या आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल उस तरह से अफेक्टेड हो। तो ट्रैफिक पुलिस डेफिनेटली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पार्ट है और उनका काम ट्रैफिक को मोबिलाइज रखना है ताकि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज या कोई ऐसी स्थिति ना आए जिसमें लोगों को इतना इनकन्वीनियंस हो कि वो बहुत सारे एग्रेसिव गलत डिसीजंस ले या फिर मोबिलिटी इफेक्ट हो या हमारा जो डे टू डे वर्क है वो अफेक्ट हो। लेकिन जो मेजरली हमारा वर्क है वो क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन है और लॉ एंड ऑर्डर उसका सेकंड फील्ड है। अब उसमें आप बंदोबस्त देखते हैं, जैसे अब कोई आईपीएल मैच है या कोई क्रिकेट मैच है तो उसमें पूरा सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोकल कन्वीनियंस के साथ जो बाहर से लार्ज गैदरिंग आ रही है उसकी पार्किंग फैसिलिटी क्या होगी, वो जो एक वन वेज किस तरह चलाने हैं ताकि ट्रैफिक चले। और उसी तरह जब टेम्पल्स में आप देखेंगे अभी अष्टमी के फेयर आएंगे, नवरात्रों के फेयर आएंगे, तो उस समय कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और ऑर्डरली मैनर में स्टैम्पेड ना हो, लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा बनी रहे, ये हमारे काम है। और इसके साथ ही आप बढ़ते ट्रेंड्स देख रहे हैं, अभी साइबर जी। एक नया उभरता हुआ फील्ड है, तो उसमें क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन और उसके साथ अपनी ट्रेनिंग हमारा एक और एस्पेक्ट है, जिसमें हम अपने आप को डे टू डे वर्क में अपडेट कैसे करें, नए क्राइम्स को, पैटर्न्स को कैसे समझें, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो एक पुलिस फोर्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जैसे आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हमारी पुलिस फोर्स लगभग 1200 लोगों की है। तो उन उन लोगों का पर्सनल मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सब भी एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे रूल्स हैं। और इसी तरह से इट्स नॉट सिंपली कि आप जो विजिबल फोर्स है सिर्फ उतना ही काम है, बहुत सारी बैकग्राउंड। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा अपडेशन, आप देखेंगे पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे लोग कंप्यूटर एंट्रीज करते हैं। जी। सो दोज काइंड ऑफ रोल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पुलिसिंग। तो बट मेजरली इनको दो फंक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड लॉ एंड ऑर्डर वर्क्स। एक चीज़ अभी जैसे ड्रग के ऊपर, चिट्टे के ऊपर अभी जैसे बड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उस चीज़ के ऊपर कैसे हम रोक सकते हैं या कैसे क्या किया जा सकता है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट जो है वो बहुत सारे
सब्सटेंसेस को जो है उस श्रेणी में रखती है जो कि उनका कंजम्पशन पोजेशन जो है वो बैंड है या इलीगल है। और अभी रिसेंट टर्म्स में चिट्टा जिसको हम समझते हैं एडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ हेरोइन, वो उभरता हुआ एक ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है जो हम पूरे स्टेट में और पूरी कंट्री में ही बल्कि उसका इफेक्ट देख रहे हैं। कांगड़ा ज़िला में भी उसका इफेक्ट देखने में आता है। तो इस ड्रग प्रिवेंशन में दो तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करना, क्योंकि ये हिमाचल में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमें हमेशा ये बाहर के हमारे नेबरिंग स्टेट से जो है इसकी सप्लाई आती है। तो उन सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करना, उनकी जो एक सप्लाई नेटवर्क्स में लोकल लोग जो पेडलिंग की एक्टिविटीज़ में इलीगल उनको स्मगल कर रहे हैं, उन नेटवर्क्स को ब्रेक करना, और जो लोग इसको एज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स इससे ले रहे हैं, उन लोगों पे NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल उनका रिसोर्सेज को ढूंढना और उसके बाद उन पे एक्टिविटी करना, ये सब एक सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करने की चेन है। और दूसरा इसका पहलू डिमांड रिडक्शन है, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि ये इतना हैवी इसका जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है या स्टेट में आ रहा है, तो डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज़ की है ओवर द ईयर्स। तो उस डिमांड रिडक्शन के लिए यंगस्टर्स से, जो ससेप्टेबल ग्रुप्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनसे बात करना, उनको इसके विषय में अवेयर करना, और उसके साथ उनसे एक इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्थापित करना कि ये किस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हैं। और साथ में पेशेंट मैनेजमेंट, अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई ऑलरेडी एडिक्ट है, तो उसको किस तरीके से मेडिकली मैनेज करके दोबारा रिहेबिलिटेट करके सोसाइटी से इंटीग्रेट करना है, वो एक पार्ट है। तो मैं समझती हूँ कि ये दो स्ट्रैटेजीज़, जिसमें डिमांड रिडक्शन और सप्लाई चेन ब्रेक करना, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हमें जो लोग अभी एडिक्ट नहीं है उनको अवेयर और उनको उसमें एडिक्शन में जाने से बचाना है। जो लोग जा चुके हैं उनको मेडिकल हेल्प से वापस लाना है, और जो लोग इसको फाइनेंशियल गेन्स के लिए लार्ज स्केल पे सप्लाई कर रहे हैं और नेक्सस इसमें डेवलप किया, उसको ब्रेक करके जो है इन जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं इनको टारगेटेड वे में जो है लीगल इनके खिलाफ जो एक्शन हमको इनिशिएट करना है। में एक और साथ में आता है साइबर क्राइम का, जैसे सोशल मीडिया क्राइम का, या बैंक से किसी के पैसे चले गए, कुछ हो गया फ़ोन कॉल से, मैसेज से, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो है और साइबर ट्रेंड्स हैं, साइबर क्राइम के ट्रेंड्स हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली उसमें चेंज आता है। और हम एक तरीका साइबर क्रिमिनल्स को डील करने का समझते हैं, और तब तक वो एक नया तरीके से जो है साइबर क्राइम्स होते हैं। तो मैं इसमें बेसिक प्रिकॉशंस यही हैं कि इंसान 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखे कि किसी प्रकार की लॉटरी या किसी प्रकार का कोई फ्री सर्विस जो है वो डेंजरस है आज के टाइम में। आप किसी प्रकार की फ्री सर्विस को जो है अवेल करने से पहले उसको प्रॉपर वेरीफाई करें और उसको समझें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पर्सनल बैंक डिटेल्स, जिसमें आपका ATM कार्ड का नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है, पिन हो सकता है, OTP हो सकता है, उसको जो है किसी से भी किसी भी हालत में शेयर नहीं करें। यदि आपको कोई डाउट है कि कोई बैंक से जेन्युइन कॉल है या कुछ है, तो आप नियरेस्ट जो आपकी बैंकिंग फैसिलिटी है उससे बात करें, उससे मिलें जाके, और उसके बाद ही ऐसी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशन है कि आप पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, मुझे लगता है उसी को अपना के सब लोग सेफ रह सकते हैं। और कई बार बैंक ऑफिशियल्स के नाम पे, और अभी रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चल रहा है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स या CBI ऑफिशियल्स या रेवेन्यू ऑफिशियल्स उनकी डिस्गाइज में जो लोगों को जो है घर पे ही उनके अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि इस तरह का कोई ना तो लीगल वे है, ना ही कोई इस तरह की प्रोसीडिंग करता है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचें। और यदि आप किसी साइबर क्राइम का शिकार हैं, या आपको सेक्सटॉर्शन के कोई कॉल्स आ रहे हैं, या कोई इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि आपका फैमिली मेम्बर या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपके नाम से कोई पार्सल जिसमें कोई कॉन्ट्राबैंड है वो रिसीव हुआ है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप वेरीफाई ज़रूर करें। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट करें। साइबर टोल फ्री हेल्पलाइन 1930 है, इस पे आप कॉल करके तो सचेत रहिए। और किसी भी चीज़ को विश्वास करने से पहले जो है उसको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, और अपने पर्सनल डिटेल्स, खासकर जिसमें फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उसको किसी भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें।